everyone, welcome to Campus Monk. So TCS result is out for batch 2025. राइट अभी ऑन कैंपस एग्जाम हुआ था एनक्यूटी का, जिसके थ्रू टीसीएस ने हायरिंग की थी. नाउ दिस एग्जाम विल बी कंडक्टिंग ऑन 3rd अक्टूबर, 4th अक्टूबर, 5th अक्टूबर एंड 6th अक्टूबर. सो ये 4 डेज को हायरिंग हुई थी एंड उसका रिजल्ट आज काफ़ी सारे कॉलेजेस में आ चुका है. अब अगर अभी आपके कॉलेज में नहीं आया तो डोंट वरी, बिकॉज वी कैन से कि ये रिजल्ट एकदम रीजन वाइज आ रहा है. राइट और साथ में कॉलेज वाइज भी आ रहा है. तो अगर अभी आपके कॉलेज पे रिजल्ट नहीं आया तो यू कैन एस्टिमेट कि इस वीक के अंदर या फिर नेक्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा. ऑल्सो जिन स्टूडेंट्स के पास रिजल्ट आया है वो टीपीओ के थ्रू आया है. सो बेसिकली कॉलेज के पास एक पूरी शीट गई है जिसमें हर एक स्टूडेंट की सीटीडीटी नंबर है, उसके साथ स्टूडेंट का नेम मेंशन है, स्टूडेंट की ईमेल आईडी मेंशन है और जिस भी रोल के लिए वो स्टूडेंट सेलेक्टेड है उसकी इन्फॉर्मेशन है. तो रोल बेसिकली यहाँ पे निंजा, डिजिटल एंड प्राइम, वी नो दैट 3 रोल्स हैं. राइट तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट जो कि यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं. नाउ अगर आपके कॉलेज में रिजल्ट नहीं आया, अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट वरी, बिकॉज ये रिजल्ट रीजन वाइज आ रहा है. राइट तो आपके रीजन में, आपके कॉलेज में भी जल्दी से लिस्ट आ जाएगी. ऑल्सो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना कि आप कौन से रीजन से हो. ये प्लीज़ यहाँ पे स्टार मार्क कर रही हूँ, इसे बता देना कि आप कौन से रीजन से हो, आप कौन से कॉलेज से हो और आपका कॉलेज का रिजल्ट आ गया या नहीं आया. और अगर आप सेलेक्टेड हो तो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्लीज़ शेयर कर देना. इट विल हेल्प द अदर स्टूडेंट्स टू. राइट नाउ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ. राइट बिकॉज अभी के लिए ये सेक्शन था ऑन कैंपस. अब अगर हम 24 बैच को चेकआउट करें तो 24 बैच में ऐसा हुआ था कि जिन्होंने ऑन कैंपस दिया था दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द ऑफ कैंपस. राइट तो अगर आप अब क्या कर सकते हो, अगर इस ईयर भी सेम सिनेरियो रहा तो आप क्या कर सकते हो, ऑफ कैंपस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. वी कैन से कि ऑफ कैंपस हायरिंग भी बहुत जल्द आने वाली है, बिकॉज जैसे ही ऑन कैंपस फिनिश होती है विद इन अ मंथ ऑफ कैंपस भी स्टार्ट हो जाती है जैसे ही ऑन कैंपस फिनिश होती है. राइट तो वी कैन से कि दिसंबर एंड या फिर जनवरी तक हम कह सकते हैं कि बहुत ईजिली टीसीएस ऑफ कैंपस हायरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी थ्रू एनक्यूटी. ऑल्सो अब आपने एक माइलस्टोन तो कवर कर लिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट. अब नेक्स्ट माइलस्टोन जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट विल बी इंटरव्यूज़. अब इंटरव्यूज़ कैसे होंगे, कितने राउंड्स होंगे, कौन से राउंड के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी. तो सबसे पहले होता है इंटरव्यू में टोटल हमारे पास 3 राउंड्स होंगे, जिसमें पहला राउंड होगा टेक्निकल. देन ये तीनों मर्ज भी हो सकते हैं कि कभी एचआर पहले हो जाता है, कभी एमआर पहले हो जाता है, एज पर द प्रीवियस ईयर सिनेरियो. राइट सो टेक्निकल राउंड के अंदर आपके पास पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट्स आएंगे जिसके बारे में आई विल डिस्कस लेटर. देन आपके पास एचआर राउंड होगा जिसमें वो बेसिकली चेक करेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है. आपके पास कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे कि आप उस सिचुएशन बेस्ड सिनेरियो में कैसा डिसीजन लेते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक किया जाएगा. राइट और आप कितने इंटरेस्टेड हैं ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, वो सब आपके पास एचआर राउंड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे. इसके अलावा एमआर राउंड होगा जो कि है मैनेजरियल राउंड. अब मैनेजरियल राउंड जो ज़्यादा फोकस करता है वो ऑर्गेनाइजेशन पे करता है. आपसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं टीसीएस से, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि डिसीजन मेकिंग होंगे एक मैनेजर के पर्सपेक्टिव से. राइट अब पिछले सिनेरियो को अगर हम चेक करें तो एमआर राउंड के अंदर भी कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस वो पूछ रहे थे. सो बेसिकली ये मिक्स होगा टीआर, एमआर और एचआर राउंड. राइट अब किसकी कितनी वेटेज है, तो सबसे पहले तो देखिए, जब आप एक इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होगी आपकी कम्युनिकेशंस. राइट तो सबसे पहले तो आज से आपको अपनी कम्युनिकेशन पे, अपनी इंट्रोडक्शन पार्ट पे बहुत वर्क करना होगा. अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एक इंट्रोडक्शन रेडी करिए और उस इंट्रोडक्शन को डेली मिरर के सामने खड़े होके रिपीट करिए 10 to 15 टाइम्स अलग अलग टाइम पे. इससे क्या होगा कि आपको अपनी इंट्रोडक्शन याद हो जाएगी. राइट तो जब आप इंटरव्यू के सामने अपनी इंट्रोडक्शन बोलेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि नेक्स्ट लाइन क्या है, आपके ब्रेन में वो ऑटोमेटिकली फील्ड हो जाएगी. आई होप यू अंडरस्टैंड. राइट अब इसके बाद हम टेक्निकल राउंड के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो बेसिकली टेक्निकल राउंड के लिए ये सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओप्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है. ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक सिचुएशन दे दें कि एक ऐसी क्लास बनाओ, इसमें ये वाले डेटा मेंबर्स होने चाहिए और ये वाले फंक्शंस होने चाहिए, और आपको पेपर पेन पे उसको कोड करना हो किसी भी लैंग्वेज में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. दैट कैन बी जावा, C++, पाइथन और सी लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज. राइट
अब ऊप्स के कंसेप्ट बेसिकली वो जावा और सी प्लस प्लस में ही पूछते हैं. इसके अलावा डीएसए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर डिजिटल एंड प्राइम. राइट, तो डीएसए की क्वेश्चंस भी आते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट वो आपसे लॉजिक पूछ लें, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेन एंड पेपर पे कंप्लीट कोड करने को दें. अब डीएसए में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि पैटर्न क्वेश्चंस आ सकते हैं, कि आपको बोले वो पिरामिड पैटर्न या कोई भी शेप बना के पैटर्न बना के दिखा दीजिए. राइट, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक. उसके अलावा बहुत सारे जो बेसिक मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, लाइक पैलिंड्रोम, फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, लीप ईयर, ऐसे क्वेश्चंस भी वहाँ पे आएंगे. तो हमारे पास इन पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट है, आई विल शेयर इट विद यू. नाउ द एसक्यूएल वन. अब एसक्यूएल लास्ट ईयर बहुत पूछा गया. आपको क्वेरीज दे देते हैं 2-3 टेबल्स, जिनको ज्वाइन करके या जिन टेबल पे ज्वाइंस लगा के या फिर सब क्वेरीज लगा के आपको आउटपुट बताना होता है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है एसक्यूएल भी, इस पर भी बहुत ध्यान दीजिएगा. अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा बोला कि मैम हम डिजिटल के थे, हम तो सोच के गए थे कि डीएसए और एसक्यूएल और ऊप्स इसमें से ज़्यादा पूछा जाएगा, बट इसमें से कुछ पूछा ही नहीं. हम पे पूरा इंटरव्यू ही कंप्यूटर नेटवर्क्स पे ले लिया. अब कंप्यूटर नेटवर्क से कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा इंटरव्यू हुआ था, दैट विल बी ओएसआई मॉडल. टोटल इसमें 7 लेयर्स होती हैं, तो 7 लेयर्स को बहुत अच्छे से हमें समझना होगा, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को समझना होगा. हमारे पास टीसीपी आईपी मॉडल है, इसके बारे में पूछा गया. वेरियस टोपोलॉजीज हैं हमारे पास. राइट, तो ये कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस है, एड्रेसेस वगैरह है. तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा कुछ क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से भी आए थे. लाइक हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं, तो वन ऑफ द मॉडल इज वाटरफॉल मॉडल. राइट, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया कि कैसे अप्रोच होगी, कैसे हम एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगे जिन्हें हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा. सो इस टाइप से आपको प्रिपरेशन इसकी करनी होगी कि आप इन सारे टॉपिक्स को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझें. नाउ अब हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें, हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जहाँ पे हमें ये सब कुछ मिल जाए. तो उसके लिए आई विल शेयर यू वन ऑफ द बेस्ट सोर्स. सो लेट्स कीप दिस. राइट, तो सबसे पहले तो आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. अब देखिए, आपने ऑलरेडी एनक्यूटी को क्लियर कर लिया, जस्ट एक स्टेप रहता है कि आपको इंटरव्यू को क्लियर करना है. राइट, तो इंटरव्यू के लिए आपको अपनी पूरी कह सकते हो कि 100% से भी ज़्यादा लगा देना है. तो उसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपको एक हेल्प की ज़रूरत है जहाँ पे आपको कंप्लीट मटेरियल मिले, तो उसके लिए आप टीसीएस इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. अब यहाँ पे ये मेरी गारंटी है कि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होगा जो आपको मॉक इंटरव्यूज़ देगा. मॉक इंटरव्यूज से क्या मतलब है, तो बेसिकली होगा क्या कि आपका गूगल मीट पे इंटरव्यू होगा. हर एक स्टूडेंट को 15 से 20 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें हम तीनों राउंड्स लेंगे. तो एक ऐसा हो जाएगा कि इंटरव्यू देने से पहले एक इंटरव्यू पूरा रियल वर्ल्ड, जैसे रियल लाइफ इंटरव्यूज होते हैं, वैसा ही एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा. इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपको अपना रेज्यूमे बनाना है. अब रेज्यूमे में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं कि जो रेज्यूमे हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया, क्या वो सेम रेज्यूमे चलेगा या फिर हम डिफरेंट भी दे सकते हैं. तो द आंसर विल बी येस, आप डिफरेंट रेज्यूमे भी लेके जा सकते हैं अपने इंटरव्यू में. राइट, तो अपने रेज्यूमे को अपडेट कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा. आप उसके रिलेटेड भी लाइव क्लासेस होंगी डेली इंटरव्यू प्रिपरेशन की, जिसमें डीएसए, ऊप्स, एसक्यूएल, जो मैं आपको सब्जेक्ट्स बता रही हूँ वो सब हम रोज पढ़ेंगे. अदर देन दैट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास पूरी बुकलेट्स हैं. इंटरव्यू एचआर क्वेश्चंस, तो जितने भी एचआर क्वेश्चंस बनते हैं आप देख सकते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर, कि आपको कैसा उसका आंसर करना है. तो काफ़ी सारे मोर देन मैनी पीडीएफ्स आर देयर. राइट, सो आप इन सब का यूज़ कर सकते हैं. हम और चेक करते हैं कि क्या कंटेंट है यहाँ पे, और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इंपॉर्टेंट थिंग है कि फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए इस पर डिस्काउंट होगा, मतलब बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है. जस्ट जितने का आप एक पिज़्ज़ा खाते हो उतने में आपका ये इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं आप. राइट, और यहाँ पे मॉक टेस्ट भी होंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं. रिज्यूमे, लॉजिकल एबिलिटी, सब कुछ यहाँ पे होगा. एक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर टीसीएस इंटरव्यू प्लस अदर इंटरव्यूज ऑल्सो. अब इसके अलावा अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑफ कैंपस हायरिंग करनी है. राइट, ऑफ कैंपस हायरिंग को वो टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो टीसीएस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. सो बेसिकली टीसीएस क्रैश कोर्स में डेली लाइव क्लासेस होंगी. अब लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको और भी काफ़ी सारे एडवांटेजेस मिल जाएंगे. राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज अवर टीसीएस क्रैश कोर्स. आप चेक कर सकते हैं, डेली लाइव क्लासेस होगी, डेली एप्टीट्यूड हो रहा होगा, डेली डीएसए हो रहा होगा, डेली बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हो रहे होंगे जो भी इंटरव्यू में आते हैं या फिर जो भी आपके ऑनलाइन असेसमेंट में आएंगे.
राइट। तो आई होप यू लाइक इट। यहाँ पे आपको कंप्लीट, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिज्यूमे, तो रेज्यूमे के लिए भी पूरी टिप्स दी गई हैं, एवरीथिंग इज देयर, सो प्लीज जस्ट चेक आउट, राइट, बिकॉज आप काफ़ी आगे तक आ चुके हो। सो आई होप कि अब आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए और आप जल्द से जल्द एक अच्छे पैकेज को ले लें। अब कुछ स्टूडेंट का एक और डाउट होता है, सो लेट मी क्लियर दैट टू, कि अगर लेट से आप प्राइम में अभी सेलेक्ट हुए हैं तो क्या आप निंजा में जा सकते हैं? तो बिल्कुल ऐसा होगा। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा तो आपको वो प्राइम से निंजा में भेज सकते हैं। तो आपको अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से देना होगा। इंटरव्यू ही होगा जो वो फाइनल डिसीजन देगा। प्रीवियस ईयर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कि प्राइम से रिजेक्ट हो गए, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जो कि डिजिटल से रिजेक्ट हो गए, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, राइट। और ऐसे भी स्टूडेंट थे जो अपग्रेड हो गए, मतलब कि जिनके पास निंजा था उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि वो डिजिटल के लिए एग्जाम दे दे, अपग्रेड कर लें अपने रोल को, राइट। तो प्लीज़ इंटरव्यू पे सब डिपेंड करता है, इंटरव्यू अच्छे से दीजिएगा। इसके लिए आपको लिंक मिल जाएगा अगर आप कोर्स चेकआउट करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑल्सो फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको बताया कि कोड होगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। सो प्लीज़ चेकआउट ज़रूर करना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन से रीजन से हो, और ये भी बता सकते हो अगर आप ऑफ कैंपस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो, और ऑफ कैंपस के लिए आप और क्या क्या चाहते हैं कि आने वाली वीडियोस में हम आपको करवाएं इन द टेक्निकल और एप्टीट्यूड ऑल, राइट। सो वी विल क्रिएट अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।